तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो और पहले स्क्रॉल में दिखाई देता है एक बंदा 22 साल का, सिक्स पैक, बोल्डर शोल्डर्स, वेन उसकी बाहों पे खींची है जैसे किसी ने स्केच बनाया हो। तुम अपनी पिक्चर देखते हो, फिर उसकी, फिर अपनी, और एक चीज दिमाग में घुस जाती है, यार मैं क्या कर रहा हूँ। ये स्टोरी सिर्फ मसल की कहानी नहीं है, ये स्टोरी है एक ऐसी दुनिया की जो जिम के अंदर छुपी है, जहाँ कोई तुम्हें नहीं बताता क्या हो रहा है, लेकिन सब जानते हैं। ये स्टोरी है स्टेरॉइड की, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स की, और उन लोगों की जो उन्हें देते हैं, उन्हें बेचते हैं और उनके साथ अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। आज हम इस दुनिया के अंदर जाएंगे, बिना जजमेंट के, बिना लेक्चर के, सिर्फ सच के। चलो पहले एक सिंपल सवाल, स्टेरॉइड होता क्या है? देखो, ये वर्ड सुन के बहुत लोगों के दिमाग में एक इमेज आती है, कोई हग, एंग्री, इंजेक्शन ले रहा बंदा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। स्टेरॉइड बेसिकली एक केमिकल होता है और ये केमिकल तुम्हारा बॉडी में ऑलरेडी होता है, टेस्टोस्टेरोन। हाँ, वो हार्मोन जो तुम्हारे अंदर नेचुरली बनता है। अब साइंटिस्ट ने डिकेड्स पहले कुछ ऐसा बनाया, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन, मतलब लैब में बनाया हुआ टेस्टोस्टेरोन, जो बॉडी के टेस्टोस्टेरोन से काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसको टेक्निकली कहते हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड या एएएस। एनाबॉलिक का मतलब है बिल्ड करना, मतलब ये मसल बनाता है। एंड्रोजेनिक का मतलब है मस्कुलिन फीचर्स डेवलप करना, बियर्ड, डीप वॉइस, ये सब। तो सिंपल टर्म्स में स्टेरॉइड एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देता है, भाई ज्यादा मसल बनाओ, जल्दी बनाओ और रिकवरी भी फास्ट करो। अब ये काम कैसे करता है, सिंपल एग्जांपल से समझो। जब तुम जिम में वेट उठाते हो, तुम्हारा मसल फाइबर एक्चुअली टूटते हैं, माइक्रो टीयर्स। बॉडी फिर इन्हें रिपेयर करती है और रिपेयर में वो पहले से थोड़ा बड़ा बनाती, इसी को मसल ग्रो कहते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है, ये रिपेयर प्रोसेस को स्टेरॉइड्स ऑन स्टेरॉइड्स कर देता है। बॉडी ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, ज्यादा फास्ट, मतलब जो नॉर्मल इंसान 3 महीने में हासिल करता है, स्टेरॉइड लेने वाला 3 हफ्ते में कर सकता है। और रिकवरी वो भी इंसान हो जाती है। नॉर्मल इंसान को वर्कआउट के बाद 48 से 72 घंटे चाहिए, स्टेरॉइड लेने वाले को 24 घंटे से भी कम। तो टेक्निकली ये चीज काम करती है, ये मिथ नहीं है, लेकिन आगे की कहानी में ही असली ट्विस्ट है। अब एक और चीज, स्टेरॉइड का मेडिकल यूज भी होता है। डॉक्टर यूज करते हैं उन्हें डिलेड प्रॉपर्टीज ट्रीट करने के लिए, मसल वेस्टिंग डिसीज में और कुछ कैंसर में। तो ये एक वैलिड मेडिकल टूल है, अगर सही जगह सही डोज में डॉक्टर के सुपरविजन में हो। लेकिन हम आज इस दुनिया में एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, बस है यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन फॉर्म्स और एक जिम का भैया जैसे सब सोर्स कहते हैं। स्टेरॉइड कल्चर जिम में आया कहां से? चलो थोड़ा पीछे जाते हैं। 1950s टू 60s का जमाना था। अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग एक नया स्पोर्ट्स बन रहा था और साइंटिस्ट ने अभी अभी सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन डेवलप किया था, ओरिजिनली एथलीट्स के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सोवियत यूनियन के वेट लिफ्टर्स, उनका डोमिनेशन था वर्ल्ड स्टेज पर। रूमर्स थे कि वो कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अमेरिका ने भी रिसर्च शुरू किया और फिर स्लोली ये चीज एथलीट के हाथों में आ गई। 1970s में गोल्डन इरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का टाइम था। ये वो इरा था जब स्टेरॉइड ओपनली डिस्कस होने लगे और होनेस्टली उस टाइम रूल्स भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। आर्नोल्ड खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनका रेजिमेंट में स्टेरॉइड था, लेकिन उनका कहना था कि तब इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, तब सब एक्सपेरिमेंटल था। Did you take steroids? I took them, yeah, up until the competition. अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जिम कल्चर सीरियसली पॉपुलर हुआ 2010 के आस, जब स्मार्टफोन आए, सोशल मीडिया आया और इंस्टाग्राम ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सिक्स पैक, वी टेपर बॉडी, बोल्डर शोल्डर्स। इसके साथ साथ स्टेरॉइड कल्चर भी आया। पहले ये सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स तक था, फिर स्टेट लेवल कॉम्पिटिटर्स तक, फिर लोकल जिम कॉम्पिटिटर्स तक, और आज ये उस लड़के तक आ गया है जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अच्छा दिखना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और ये शिफ्ट डेंजरस है, क्योंकि पहले जो लोग स्टेरॉइड लेते थे वो एटलीस्ट जानते थे कि क्या कर रहे हैं। आज का बंदा गूगल करके, एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, बिना कुछ जाने ले लेता है। चलो अब जिम के अंदर चलते हैं, रियल दुनिया में। इमेजिन करो एक नॉर्मल कमर्शियल जिम, मॉर्निंग टाइम 6 AM। तुम नेव हो, अभी जिम ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग कर रहे हो 3 महीने से, प्रोग्रेस हो रही है बट स्लोली। एक बंदा आता है सीजनेड, उसकी बॉडी देख के लग रहा है कि जैसे वो खुद एक जिम है। वो तुमसे बात करता है, भाई डाइट कैसी है, प्रोटीन कितना ले रहे हो, क्या सप्लीमेंट यूज कर रहे हो। कन्वर्सन नेचुरल लगती है, फ्रेंडली लगती है। और फिर एक दिन, यार एक चीज है जो जेन्युइनली रिजल्ट दे सकती है। नेचुरल से प्लेट्यू आता है सबको, उसे ब्रेक करना पड़ता है कुछ ज्यादा से, और वो कुछ ज्यादा वही है जो हम बात कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऐसी होती है, कोई फोर्स नहीं करता, कोई खुल के नहीं बताता स्टेरॉइड ले लो
ये एक ग्रेजुएशनल कन्वर्जेशन है। पहले सप्लीमेंट की बात होती है, फिर मिड साइकिल की बात होती है, फिर भाई इतना सेफ है मैं खुद लेता हूँ वाली बात होती है, और आगे तुम ऑलरेडी इनसिक्योर हो अपने बॉडी के बारे में, जो कि मोस्ट जिम बिगिनर होते हैं, तो ये सब बहुत कन्विंसिंग लगता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या अवेलेबल है। कॉमन स्टेरॉइड जो इंडिया में सर्कुलेट होते हैं जिम कल्चर में, टेस्टोस्टेरोन वेरियस फॉर्म में, एनान्थेट, साइप्योनेट, प्रोप्योनेट, ये इंजेक्टेबल होते हैं। ये बैकबोन है ऑलमोस्ट एवरी साइकिल का। डायनाबोल, डी बोल भी कहते हैं, पिल्स में मिलता है, बिगिनर के बीच पॉपुलर क्योंकि नीडल्स नहीं लेनी पड़ती। विंस्ट्रोल, कटिंग साइकिल में पॉपुलर जब बॉडी फैट कम करनी हो लेकिन मसल बचानी। ट्रेनबोलोन, ये बहुत पावरफुल है और बहुत रिस्की भी, इसे ट्रेंड बोलते हैं लोग। एडवांस यूजर तक ही होना चाहिए लेकिन बिगिनर्स भी लेते हैं। और फिर है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये टेक्निकली स्टेरॉइड नहीं है लेकिन इसकी भी बात होती है जिम सर्कल में। एक साइकिल क्या होता है ये भी समझो। साइकिल मतलब एक डिफाइंड पीरियड जिसमें स्टेरॉइड लेते हैं, टिपिकली 8 से 16 हफ्ते, फिर ऑफ करते हैं। फिर PCT, पोस्ट साइकिल थेरेपी, जिसमें बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। ये सब एक प्रोटोकॉल की तरह लगता है, ऑर्गेनाइज, साइंटिफिक, लेकिन रियलिटी में 95% लोग जो फर्स्ट साइकिल करते हैं इंडिया में, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई प्रॉपर ब्लड वर्क नहीं कराते, कोई सुपरविजन नहीं होती। वो सिर्फ ट्रस्ट करते हैं एक जिम ब्रो की एडवाइस पर, या एक ऑनलाइन फॉर्म पर, या एक यूट्यूब वीडियो पर। और ये वही जगह है जहाँ चीजें डेंजरस हो जाती। सीधा बात करते हैं स्टेरॉइड क्या करते हैं एक्चुअली। जो पॉजिटिव है वो जेन्युइनली पॉजिटिव है, तुम इसका इनकार नहीं कर सकते। मसल मास फास्ट बढ़ती है, 4 से 8 हफ्ते में विजिबल चेंजेस, स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है। जो तुम 6 महीने में उठाने की सोचते हो वो 6 हफ्ते में उठाने लग जाते हो। रिकवरी फास्ट होती है, तुम ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर सकते हो, बॉडी फैट रिड्यूस होती है और मसल डेफिनेशन आ जाती है। और कॉन्फिडेंस वो भी आता है, बॉडी बदल जाती है, लोग नोटिस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल हाई होता है। अब वो जो जाता है या जो हो सकता है, पहली बात लीवर डैमेज, खासकर जो ओरल स्टेरॉइड है, डीबोल, विंस्ट्रोल, अनावर, ये लीवर से प्रोसेस होते हैं। लॉन्ग टर्म या एक्सेसिव यूज में लीवर पे बहुत बड़ा लोड पड़ता है। दिल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्टेरॉइड LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं। हार्ट का साइज भी बढ़ सकता है और ये डेंजरस है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी ये कंडीशन है जिसमें हार्ट की एक पोल थिकन हो जाती है। इसे यंग एथलीट में सडन कार्डियक इवेंट हो सकता है। ये स्कैरी लगता है क्योंकि ये एक्चुअली स्कैरी है। HPTA शटडाउन, ये एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, सिंपल करता हूँ। जब तुम बाहर से टेस्टोस्टेरोन देते हो अपनी बॉडी को, तो बॉडी सोचती है अरे इतना है मैं क्या बनाऊं, और वो अपना नेचुरल प्रोडक्शन बंद कर देती। साइकिल के बाद अगर सही से रिकवरी नहीं हुई तो बॉडी दोबारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद ही रख देती परमानेंटली। मतलब फर्टिलिटी इशू, लो लिबिडो, डिप्रेशन, एनर्जी खत्म। एक 22 साल का बंदा जो सिर्फ अच्छा दिखना चाहता था, लाइफ टाइम के लिए हार्मोनल इशू ले सकता है। और फिर है एक्ने, सेवियर सिस्टिक एक्ने, बैक, चेस्ट, फेस, ये काफी कॉमन साइड इफेक्ट है। हेयर लॉस, अगर तुम जेनेटिकली प्रोन हो तो स्टेरॉइड इस प्रोसेस को ड्रामेटिकली फास्ट कर देता है। गायनोकोमेस्टिया या गायनो, ये तब होता है जब एक्सेस टेस्टोस्टेरोन बॉडी में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। रिजल्ट, मेल ब्रेस्ट टिश्यू ग्रो होने लगते हैं, बहुत एम्ब्रेसिंग, और इसको फिक्स करने के लिए सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। मूड स्विंग, रोड रेज वाला कंसेप्ट सुना होगा, ये पार्टिकुलरली ट्रू है। टेस्टोस्टेरोन फ्लक्चुएशन, खासकर जब साइकिल ऑफ होता है, बहुत एक्सट्रीम मूड चेंज ला सकता है। एग्रेशन, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, और टीनेजर के लिए ये और भी डेंजरस है क्योंकि उनकी बोन्स अभी भी ग्रो कर रही होती है। स्टेरॉइड ग्रोथ प्लेट क्रॉस कर देते हैं, मतलब स्टंटेड हाइट परमानेंटली। अब वो एलिफेंट इन द रूम की बात करते हैं, सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम ने जिम कल्चर को फॉरएवर चेंज कर दिया है, स्पेसिफिकली बॉडी स्टैंडर्ड्स को। पहले एक एवरेज इंसान कभी नहीं देखता था कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स कैसे दिखते हैं, अब हर सुबह उठकर पहली स्क्रॉल में देख रहा है। और प्रॉब्लम है, जो बॉडी हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं वो ऑफ्टन अचीवेबल नहीं है नेचुरली। ये हार्श ट्रूथ है और काफी फिटनेस इन्फ्लुएंसर ये नहीं बताते। एक कंसेप्ट है फिटनेस वर्ल्ड में, एनहांस वर्सेस नेचुरल। एनहांस मतलब स्टेरॉइड या अदर PEDs यूज करने वाले, नेचुरल मतलब बिना किसी बेनेड सब्सटेंस के। अब कोई इन्फ्लुएंसर जो एनहांसड है, वो अगर नेचुरल क्लाइम करे और अगर उसकी बॉडी अचीव करने की कोशिश करे नेचुरली, तो वो लोग हार जाएंगे क्योंकि जेनेटिक्स और स्टेरॉइड के बीच का गैप नेचुरली क्रॉस नहीं हो सकता। और ये फ्रस्ट्रेशन, मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ये बहुत ऑफ्टन लोगों को स्टेरॉइड की तरफ पुश करता है। इंडिया स्पेसिफिकली में कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिनके लाखों फॉलोअर्स है। वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, वर्कआउट प्लान्स बेचते हैं, न्यूट्रिशन एडवाइस देते हैं, और उनकी बॉडीज देखते लोग सोचते हैं ये पॉसिबल है नेचुरली।
बस मुझे सही प्लान चाहिए। कुछ होनेस्ट है, वो ओपनली डिस्कस करते हैं कि वो एनहांस है, लेकिन मेजोरिटी वो चुप रहते हैं, ये सीधा डेनी करते हैं और इस डिनाइल की प्राइस वो लोग पे करते हैं जो उन्हें जेन्युइनली रोल मॉडल मानते हैं। इंडिया में स्टेरॉइड्स लीगली कैसे अवेलेबल है? टेक्निकली नहीं है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इंडिया में शेड्यूल्ड एच ड्रग्स में, मतलब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के बिना इन्हें परचेस करना इलीगल है। टेक्निकली रियलिटी में ये बहुत इजीली अवेलेबल है, बस जाना चाहिए कहाँ है, सोर्स कहाँ है। पहला, जिम डीलर्स। हर बड़े जिम में एक या दो लोग होते हैं जो सोर्स, ये यूजुअली ट्रेनर्स होते हैं या रेगुलर मेंबर्स, इन्हें सब जानते हैं, कोई नाम नहीं लेता खुल के। दूसरा, ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल्स, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, डार्क वेब तक की जरूरत नहीं, सरफेस वेब पर भी ये चीजें अवेलेबल है अगर सही कीवर्ड से ढूंढो। तीसरा, बॉर्डर एरियाज, नेपाल, बांग्लादेश, कुछ स्टेरॉइड्स वहां से आते हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया से। और प्राइस शॉकिंग है कितना अफोर्डेबल है। एक बेसिक टेस्टोस्टेरोन साइकिल 8 हफ्ते का 3000 से 8000 रुपए में हो जाता है। बहुत लोगों के लिए ये एक्सेसिबल है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, क्वालिटी कंट्रोल। कोई एफडीए नहीं है इस मार्केट में, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई गारंटी नहीं। जो तुम सोच रहे हो टेस्टोस्टेरोन अनअनथेट है, वो एक्चुअली कुछ और भी हो सकता है। ये डोज में डिफरेंट हो सकता है, ये कंटामिनेटेड हो सकता है। फेक स्टेरॉइड का मार्केट भी इक्वली बड़ा है और फेक स्टेरॉइड खाने के क्या कंसिस्टेंस है ये समझने की जरूरत है। एक बंदा फेक स्टेरॉइड लेगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सोचेगा डोज बढ़ाओ और साइकिल पे साइकिल करेगा बिना रिजल्ट्स, और बॉडी में जो भी था उस पहुंच पे वो अलग तरफ की डैमेज करेगा। ये रिलेटेड है लेकिन कोई नहीं बताएगा ये। अब सवाल है क्यों कोई जानता हुआ भी, रिस्क जानता हुए भी फिर भी ये सब करता है? ये समझने के लिए तुम स्टेरॉइड को दूर रख दो और इंसान को देख। जब बंदा स्टेरॉइड लेने के डिसीजन करता है वो यूजुअली एक जगह से आ रहा होता है, इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योरिटी जो ऐसी सोसाइटी ने दी है जिसे एक पार्टिकुलर बॉडी टाइप को सक्सेस, डिसेबिलिटी और वर्थ के साथ टाई कर दिया है। और जब तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी बॉडी से डिसाइड होती है तो रिस्क वर्थवाइल लगता है। एक साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं बॉडी डिस्मोर्फिया, एक कंडीशन जिसमें इंसान को अपनी बॉडी रियल से काफी अलग दिखती है। जिम कल्चर में इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है मसल डिस्मोर्फिया या बिगोरेक्सिया, जहाँ कितना भी मसल को कभी इनफ नहीं लगता। और ये लोग स्टेरॉइड को टुवर्ड्स नेचुरली ड्रिफ्ट करते हैं क्योंकि नेचुरल सीलिंग उन्हें कभी सेटिस्फाई नहीं करती। ये एक मेंटल हेल्थ इशू है, लेकिन जिम कल्चर में इसका सेलिब्रेशन होता है। डेडिकेशन कहते हैं इसे, डिसिप्लिन कहते हैं, जब एक्चुअली ये एक इंसान का दर्द है जो बाहर नहीं आ पा रहा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इन सब के बाद, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि स्टेरॉइड बिल्कुल मत लो, मैं कोई मॉरल पॉलिस नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ इन्फॉर्मेट रहो। अगर कोई तुमसे कहता है भाई बहुत सेफ है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं, वो या तो झूठ बोल रहा है या खुद उसे कुछ नहीं पता। कोई भी सब्सटेंस जो तुम्हारी बॉडी को नेचुरल हार्मोन सिस्टम ओवरराइड करे वो सेफ कैटेगरी में नहीं आती, रिस्क एलॉय है। सवाल ये है कि तुम्हारे लिए रिस्क वर्थ इट है या नहीं, और वो डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन वो डिसीजन इन्फॉर्मेड होना चाहिए। एक ब्लड वर्क करो पहले, एक एक्चुअल डॉक्टर से बात करो, रिस्क को रीड करो, सिर्फ बेनिफिट्स नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ? मेरी बॉडी रियली मेरी प्रॉब्लम है या मेरा माइंडसेट? क्योंकि अगर प्रॉब्लम माइंडसेट में है तो कोई भी नीडल उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करेगी। ये स्टोरी एंड नहीं होती यहाँ, ये स्टोरी इंडिया के हर उस जिम में चल रही है। अभी इस वक्त कोई यंग बंदा 19, 20 या 22 साल का एक डिसीजन ले रहा है सही इंफॉर्मेशन के बिना, सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसी दुनिया में फिट होना चाहता है जो इसे कंसिस्टेंटली फील कराती है कि वो इनफ नहीं है। अगर आज की ये वीडियो एक भी इंसान तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाए तो ये इनफ है। अपना ख्याल रखो और अपने जिम ब्रो का भी। जय हिंद, आहिर।